आवाज़ साफ आ रही है? इस श्लोक में भगवान ने 8 बातें बतलाई हैं। 8 बातें बतलाई हैं और प्रत्येक बात में उन्होंने अहम शब्द का प्रयोग किया। अहम का मतलब मैं। तो भगवान को जो है अहम शब्द का प्रयोग करने की इतनी आवश्यकता क्या है? 8 बार भगवान अहम कह रहे हैं। अनुवाद में इतना नहीं है। अनुवाद में केवल एक बार ही शब्द आया मैं, लेकिन संस्कृत में अहम शब्द का 8 बार प्रयोग ये बड़ा उल्टा लग रहा है, क्योंकि श्लोक अक्सर श्लोक में कम शब्द होते हैं और अनुवाद में ज़्यादा शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में जो है ज़्यादा शब्द हैं और अनुवाद में कम शब्द हैं। ये कैसे हो सकता है? अनुवाद में केवल एक बार है कि मैं ही कर्मकांड हूँ, नहीं और भी है, मैं भी यज्ञ, तो 2 बार आया है, मैं शब्द 2 बार आया, लेकिन संस्कृत में अहम शब्द 8 बार। तो 8 बार भगवान ने अगर अहम शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब कितना ये महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान 8 बार अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता का 9वां अध्याय है, क्योंकि 9वां अध्याय है तो सबसे ज़्यादा गोपनीय है क्या है। तो इसमें भगवान जो है जब अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है दूसरे अध्याय में नहीं है, जैसे कि 8वां अध्याय ले, तो 8वें अध्याय में भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं पुरुषा सा परहा पार भक्त्या लभ्यस्तु नन्या। वो परम पुरुष जो है अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। तो अहम शब्द का प्रयोग ही नहीं किया भगवान ने। वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो लोग सोचेंगे कि वो परम पुरुष अलग हैं, कृष्ण तो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो परम पुरुष भक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो उसमें भगवान ने इतना जो स्पष्ट वर्णन नहीं किया, अपने बारे में इतना स्पष्ट वर्णन नहीं किया। ये 9वां अध्याय सबसे ज़्यादा ये क्या है, गुह्य है। गुह्य मतलब जो नहीं बताना चाहिए वो भगवान बता रहे हैं, हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। और पहले श्लोक में ही भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इदम तते गुह्य तम प्रवक्ष्यामि शोभे, कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो क्या कहेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, अहम अहम अहम, ये अपने लिए जितना बोल रहे हैं ये तो बहुत अहंकार है, ईर्ष्या। तो अगर जो है किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से आप बताते हैं कि भाई मैं जो है इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, है ना, तो ईर्ष्यालु है, तो क्या कहेगा, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, आप किसी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं तो बने रहो, मुझे क्यों बता रहे हैं, ऐसे बोलेगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है तो वो जो है प्रसन्न होगा। तो चूँकि अर्जुन ईर्ष्यालु नहीं है, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, तो अपने मित्र को जो है व्यक्ति जितनी बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी बताता है, अपने मित्र को बताता है। ये बातें सबको नहीं बताई जाती, है ना। अपना बैंक बैलेंस भी अपने मित्र को बताता है, क्यों? क्योंकि मित्र प्रसन्न होगा कि मेरे मित्र के पास इतना जो है बैंक बैलेंस है। सामान्य व्यक्ति को लिए बताओगे मेरा इतना बैंक बैलेंस है, उसको बुखार चढ़ जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, इतना बैंक बैलेंस है तुम्हारा। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये और ज़्यादा भगवान ने इसमें क्या कर दिया है, खुलासा कर दिया, खोल करके रख दिया, है ना। इसलिए अहम शब्द, इसमें यहाँ पर कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है कि नहीं कृष्ण नहीं है, ये तो वो है, कृष्ण इस तरह से बता रहे हैं, है ना। तो दूसरे अध्याय में जो है आप देखेंगे
कि अहम शब्द, मम शब्द, इनका प्रयोग उस तरह से नहीं है जिस तरह इसमें है, इस अध्याय में, और विशेष रूप से इस श्लोक में है अहम। तो ये भगवान जब अहम कहते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ, तो इसकी व्याख्या तो श्री भगवान ने कहा में स्पष्ट की गई कि 8 बातों का जो भगवान ने वर्णन किया है उनका क्या अर्थ है ना, ये जो है स्पष्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये हर क्रिया, चाहे क्रतु की क्रिया हो, चाहे यज्ञ की क्रिया हो, चाहे सुधा की क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो ये सब बेकार है। हरि बोल। तो अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो सब बेकार है। जैसे कि यज्ञ, तो भगवान यहाँ पर यज्ञ बताते हैं, है ना। तो यज्ञ जो है किसने किया? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उसमें कथा है, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 15 तथा 16 में वर्णन आता है कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने जिस समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुत्रों को प्राप्त करना चाहा, उस समय ऋष्यशृंग मुनि ने वेदों की विधि के अनुसार पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और अग्नि में आहुति डाली। उस समय भगवान विष्णु उस अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने राजा दशरथ के हाथ में संतानों को प्राप्त कराने वाली खीर दी। इस प्रकार उस खीर के द्वारा दशरथ की 3 पत्नियों से भगवान 4 रूपों में उनके पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है वे यज्ञ श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए है। तो जहाँ भगवान अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं यज्ञ हूँ, तो इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि अगर आप कोई भी यज्ञ करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो जो है व्यर्थ है। उसका जो फल है कुछ मिलेगा और वो अंत्यवान होगा, उसका जो है अनंत फल नहीं मिलेगा, है ना। अब क्रतु, जैसे क्रतु इसमें दूसरा है, क्रतु का मतलब है जो यज्ञ पुराणों में वर्णित है। पद्म पुराण में एकादशी व्रत का विस्तार से वर्णन है ना। तो महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा, किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि महाराज अम्बरीश ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा और अगले दिवस पर वे पुराणों की विधि के अनुसार एकादशी का व्रत तोड़कर पारण करने वाले थे। उस समय उनके निकट अतिथि के रूप में दुर्वासा मुनि आए। अब अम्बरीश महाराज के सामने एक धर्म संकट आ गया कि दुर्वासा मुनि को भोजन बिना खिलाए किस प्रकार भोजन ग्रहण करें। और दुर्वासा मुनि अभी स्नान करने के लिए चले गए और पारण का समय बीत रहा है। उस समय अम्बरीश महाराज ने पुराणों की विधि के अनुसार जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि जल ग्रहण करने से भोजन करना भी माना गया है और भोजन नहीं भी करना माना गया है। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पुराणों की विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने महाराज अम्बरीश की दुर्वासा मुनि के क्रोध से रक्षा की, उन्हें अपना वैकुंठ लोक दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुराणों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है वे यज्ञ श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो इसमें यज्ञ में बताया है कि घी है और औषध है और मंत्र है, तो ये हर चीज़ जो है क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर आप जो है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वो जो है मतलब व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। कोई यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अगर यज्ञ करोगे तो पुण्य क्षीणे मृत्य लोक में, अपने पुण्य क्षीण होकर के वापस आओगे तो क्या फ़ायदा?
आप स्वर्ग चले गए या फिर गिरे तो गिरने का और आपको कष्ट मिलेगा। उससे अच्छा कि ना जाओ स्वर्ग, स्वर्ग ना जाना अच्छा है, तो फिर गिरना पड़ेगा, तो गिरना पड़ेगा तो फिर जाना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान जो है 8 चीज़ों में अपना अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और अहम शब्द का मतलब है कि कृष्ण को नहीं भूलना। इन सब चीज़ों में आप कृष्ण को नहीं भूलना। अगर आप में कृष्ण को भूल गए तो फिर जो है सब जीरो हो गए, है ना, सब जीरो हो जाएगा। जैसे कि 1 की जो संख्या है तो उसमें आप 0 अगर लिखते हैं तो 10 हो जाएगा, और 0 लिखते हैं तो 100 हो जाएगा, और 0 लिखते हैं तो 1000 हो जाएगा। या अगर 1 आपने हटा दिया तो फिर 1 0 लिखो या 2 0 100 0 सब 0 ही है। उसी प्रकार से जितने भी ये कार्य हैं या वस्तुएं हैं 8 प्रकार की, इनमें कृष्ण का स्मरण अगर आप करते हैं तो इनका महत्व बढ़ जाता है। और अगर कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं तो सब कुछ जो है 0 0 0 0 0, 8 0 आप रख दोगे। ये 8 वस्तुएं हैं कृष्ण के बिना, ये 0 8 0 बराबर 0। कृष्ण के साथ में 8 0 कर दिया तो 1 के बाद 8 0 लिखो, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है कि कृष्ण की भक्ति के साथ में अगर इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो है इनका आपकी बहुत भक्ति बढ़ेगी। कृष्ण की भक्ति के बिना अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो जो है 0/0, 0 के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ है। वो फल जो है नष्ट हो जाएगा, है ना। आपको कुछ मिलेगा, अनित्य फल मिलेगा, और आप कहाँ रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।